मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे थे कल हम लोग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स जब क्रिएट होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और ये कैसे बनते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से। एक मेथड इसका बताया था LCAO मेथड, जिसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, हाँ, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे ये दो तरीके थे। एक को बोला था हमने एंटी बॉन्डिंग और दूसरे को बोला था बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं उनको हम स्टार से शो करते हैं। अगर हमें बताना है एंटी बॉन्डिंग को तो सिग्मा स्टार लिखेंगे, उसको पाई स्टार लिखेंगे, डेल्टा स्टार लिखते हैं। और अगर हमें बॉन्डिंग बताना है तो बॉन्डिंग को हम सिग्मा लिखते हैं, सिंपली पाई लिखते हैं और डेल्टा लिखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल को जब हम डिनोट करते थे SPDF ऐसे लिखा करते थे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमें सीखना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स का अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें एक टर्म निकालना होता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता क्या है पहले समझ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है इस फॉर्मूला से, दैट इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। हाफ NB माइनस NA इसका क्या मतलब है? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर वैसे अगर मोटी मोटी बात समझो तो क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड अगर बना हुआ, सपोज एक एटम A है दूसरा एटम A है, उनके बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। जैसे नाइट्रोजन होता है N2, तो N2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 3। तो मोटी मोटी बात अगर आप समझे तो आप ये कह सकते हो कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब बात की जाए कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करोगे, कैसे लिखोगे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, उसकी हम बात करते हैं। उसके लिए हम लोग जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे अबव प्रिंसिपल को यूज करते थे। तो उसमें हम बोलते थे 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, फिर 2s में, उसके बाद फिर 3s में, 2s के बाद 2p में, फिर 3s में। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p में फिल किया जाता है, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। इस तरीके से और भी हम आगे जाते हैं। ये क्या होता है? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। यही तो होता है, पहले लोअर वाले में भरते हैं फिर अपर में। और ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इसमें हम लोग फिल कैसे करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ऐसे करके फिल किए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे s की अगर बात करो तो मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे p है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हो आप, s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से s है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, d है तो 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग। ऐसे चलता है सीक्वेंस। क्लियर है बात यहाँ तक?
अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो मॉलिक्यूल की बात की जाएगी। तो मॉलिक्यूल में कैसे फिल किया जाता है वो हम ऑर्डर सीखें पहले। तो उसके लिए हमें एक लाइन लर्न करनी होगी, याद रखनी होगी कि अगर आपको बनाना है किसका, हमें बनाना है O2 F2 और Ne2 इनके। तो देखो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, O2 में अगर इलेक्ट्रॉन देखो तो एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो 2 में आपके 16 हो जाएंगे। F2 की अगर बात कर लो तो F2 में एक में 9 होते हैं, तो 2 में आपके 18 हो जाएंगे। और अगर Ne2 की बात करो तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 में आपके 20 इलेक्ट्रॉन। तो इनके लिए क्या रूल है। और अगर इससे हम नीचे जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं B2 पे, C2 मॉलिक्यूल की बात करो, N2 मॉलिक्यूल की बात करो, या और नीचे चले जाओ और जिसमें कम हो। B2 की अगर बात करो तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बोरॉन में 5 होते हैं, तो 2 में 10 हो जाएंगे। C2 की बात करो तो C में आपके एक कार्बन पे 6, तो 2 पे आपके कितने हो जाएंगे, 12। ऐसे ही N2 की अगर बात करो तो एक पे 7 होता है, तो 2 पे आपके कितने हो जाएंगे, 14। दोनों के लिए रूल्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मोर और लेस ये क्या है, सेम है। तो कैसे हम लोग याद रखें, अगर आपको O2 F2 Ne2 इसका करना है कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या दब गया, इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये याद रखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz, फिर आता है आपका पाई 2px। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम है, पाई 2py। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पाई स्टार, डबल बॉन्ड क्यों लगा है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये इक्विवेलेंट बता रहा है, ठीक है। और डबल बॉन्ड भी है अगर एक तरीके से देखो, अभी बताती हूँ इसका मतलब, ठीक है। एक बार सीक्वेंस लिख दूँ फिर इसका मतलब बताती हूँ। पाई 2py, और फिर उसके बाद आता है आपका सिग्मा स्टार 2p सेट। ये आपके हैं क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। कैसे भरते थे हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जिनको आता है उनकी बात ठीक है, जिनको नहीं आता वो सीख लें थोड़ा सा। जैसे मान लो हमको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हमें नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करने को बोला गया। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का सीक्वेंस है, हमने ये लाइन याद कर ली। अब हमें फिल करना है, तो आपको मैंने बता दिया, एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हो, पी में मैक्सिमम 6 भर सकते हो, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हो, एफ में मैक्सिमम आप 14 भर सकते हो। तो सीक्वेंस आपको पता है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो फिल करें। 1s2 2 हो गए, फिर 2s2 4 हो गए, फिर 2p, अब कितने बच गए, 7 में से 4 चले गए तो 3 बच गए आपके। p में आप मैक्सिमम 6 भर सकते हो, तो 3 आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जब देखना होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें क्या याद रखना है कि ये जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। दूसरी चीज़, एक यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड समझो या इसको इक्विवेलेंट समझो। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब है कि यहाँ इक्वलिटी लगाई गई है। तो इक्वलिटी का मतलब है कि एनर्जी सेम है इनकी,
ऑर्बिटल की। और एनर्जी सेम का मतलब होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल, नाम देते हैं इनको। और आपको कल एक रूल बताया था, हुंस रूल, उसमें बताया था कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले उसमें सिंगल सिंगल फिल करोगे, उसके बाद उसमें डबलिंग करोगे। ठीक है। अब ये चीज आपको अभी हम कर रहे हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे डबल लगा दिया ना यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लगाना है। मैथ्स में ये लगाते हो ना, ऐसा कुछ साइन यूज करते होंगे। अब सीक्वेंस ये है, आपको बता दिया गया 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो एक में मैक्सिमम। इसी सीक्वेंस में आपको भरना है। अगर O2 का करना है, F2 का करना है, Ne2 का करना है तो करते हैं। देखिए सबसे पहले कर रहे हैं O2 मॉलिक्यूल का। O2 में एक में 8 तो 2 में 16 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। सीक्वेंस है हमारे पास ये, पहले सीक्वेंस लिख लो। अच्छा, सिग्मा 1s ये जो है ना, ये सीक्वेंस ऐसे हमने कॉमा करके लिख दिया है। अगर हम इसको लिखें तो एनर्जी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये एनर्जी को बता रहा है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। 1s से ज़्यादा एनर्जी होगी स्टार 1s की, फिर इसकी 2s की, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और यहाँ पे ये दोनों के बीच में इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। फिर इसकी, फिर इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर इसकी। ठीक है। तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फिलिंग होती है। पहले कम एनर्जी वाले में भरा जाता है, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में। अब हम लोग फिल करते हैं। तो पहले हम पूरा लिख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सिग्मा 1s लिख दिया, फिर सिग्मा स्टार 1s लिख दिया, कॉमा करके लिखते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर फिल करने अभी पढ़ते हैं। सिग्मा 2s लिख दो, फिर सिग्मा स्टार 2s लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा 2pz। फिर हम लिखेंगे पाई 2px, फिर लिखेंगे पाई 2py। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट लगा दो। फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py। अभी थोड़ा याद करने में दिक्कत आएगा क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ है, बट जब याद हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पाई सिग्मा स्टार 2pz, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम्स हैं। अब 16 फिल करने हैं ना, तो फिल करते हैं। देखो यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 2 4 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 8 हो गए टोटल। देख पा रहे हैं सब लोग? यहाँ तक 10 हो गया। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? पी, यही तो बताया है यहाँ पे। बात क्या बताई? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पी में कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल हम लिखते थे तो क्या चीज़ होती थी? देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल हम लिखते थे ना, तो पी की जब बात करते थे तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते थे। पी एक्स होता था, पी वाई होता था, पी जेड होता था। इसमें 2 रख सकते हो, इसमें 2, इसमें 2। तो यहाँ पे टोटल 6 हो जाते थे। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट करके नहीं लिखा गया एटॉमिक में। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जा रही तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिखा गया। पी एक्स को अलग लिख रहे हो, पी जेड को अलग लिख रहे हो, पी वाई को अलग लिख रहे हो। देख पा रहे हो? देखो, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड। तो जब अलग अलग लिख रहे हो, एक एक ब्लॉक को आपने अलग अलग कर दिया, तो एक ब्लॉक जो एक आपका ये ऐसे हम बनाते थे, उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डालते थे ना। तो अब इसमें फिल कर लेते हैं भाई। 16 फिल करने। अभी तक हम कहाँ पहुँच गए? अभी तक हम लोग पहुँच गए 10 पे पहुँचे थे। 10 फिल हो गए। अब पहले क्या करेंगे? पहले एक इसमें भरेंगे, फिर एक इसमें भरेंगे। अब कितने हो गए? 12। ठीक है। अब जब एक एक इसमें भर लिए, क्योंकि ये इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं, तो पहले इसमें एक एक डाले जाते हैं। एक एक हमने भर लिया तो फिर आप डबलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो आप 2 डाल सकते हो। तो आप डबलिंग कर दो, 2 कर दो।
अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 14 भर गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करने हैं। अब ये भी तो इक्विवेलेंट एनर्जी के हैं, देख पा रहे हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक यहाँ पे आएगा और एक कहाँ पे आएगा। क्लियर है बात इतनी? बोलो बोलो। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब आप बोलेंगे अब इसको हटा दिया जाएगा, ये वाले को, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हटा देते हैं। ठीक, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब अगर आपको O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपको बताया था। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अगर, तो हाफ NB माइनस Na। अच्छा, बॉन्डिंग कौन से हैं? जिसके ऊपर स्टार नहीं है, नो स्टार, ये स्टार जो लगाया ना हमने। और एंटी बॉन्डिंग के कौन सा है? विद स्टार, उनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो NB हमें निकालना है पहले। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 2 4 6, फिर ये कितने हो गए आपके 8, ये हो गए आपके 10, तो ये आ गया 10। और एंटी बॉन्डिंग देखो, एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल है जिसमें स्टार लगा हुआ है, तो 2 2 4 हो गया, और फिर 5 6, एंटी बॉन्डिंग कितना आ गया 6। अब फॉर्मूला में रख सकते हैं हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। वैसे भी हमने बताया था O2 जो बनता है तो कैसा होता है, ऐसा होता है। क्लियर हुई बात इतनी? अब देखो, अब मान लो हमने ये O2 का कर दिया, अब हमको करना है किसका? हमने 3 मॉलिक्यूल लिए थे ना, F2 का कर लेते हैं। F2 में क्या होगा? अच्छा, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। एक आपसे पूछा जाता है कि MOT के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालो। एक आपसे पूछा जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? जल्दी बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा तो उसको पैरामैग्नेटिक कहते हो या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक कहेंगे जब 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 अनपेयर्ड होगा तो। ठीक है, तो देखो अगर हमने O2 का कॉन्फ़िगरेशन किया तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन देखने से हमें क्या पता लगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो डबल है, ये डबल है, पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिख रहे हैं अकेले अकेले। ठीक है, अगर PX को ऐसे दिखाओ आप तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, PY को ऐसे दिखाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो कैसा होगा स्पीसीज? पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है ये बता देते हैं आपको MOT से। पहला क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने से आ जाएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप देख लोगे। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा और नहीं है तो डाय। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन इसके थ्रू करेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू, हाफ NB माइनस Na से। और एक और चीज़ पूछी जाती है इसमें, अच्छी सी है, क्या है, चलो बताते हैं, अभी क्लिक नहीं कर रहा। अब हम आगे बात करते हैं, F2 की बात कर लें। F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 + 9 18 हो गए।
18 फिल करने हैं, करते। रूल वही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद है आपका सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर उसके बाद है आपका पाई स्टार 2px, फिर है आपका पाई स्टार 2py, फिर आपका है इसका स्टार आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, फिल करें 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 2 2 2 16 तक हमने यहाँ पे 1 1 फिल किया था अभी। ठीक है, अब 18 करना है तो इसको डबल कर दे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, ये वाला खाली है अभी भी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें। हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग देखो कौन से हैं जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। अगर आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों को काउंट नहीं करना है तो आप क्या करो, सीधे एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लो। एंटी बॉन्डिंग देखो स्टार वाले, हाँ 1 आ जाएगा। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है ना, तो ये 2 हो गए। फिर उसके बाद स्टार वाला ये 2 हो गया 4, फिर स्टार वाले ये 2 6, फिर ये स्टार वाले 2 8। तो 8 आ गए आपके एंटी बॉन्डिंग, और टोटल 18 ही है तो बॉन्डिंग 10 होंगे। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऐसे ही तो था, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरा या डाया। पैरा और डाया, जल्दी बताओ कौन बताएगा। पैरा में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, इसमें कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब तो डबल डबल दिख रहा है। डाया। सबको क्लियर हो रही है बात? अब देखो Ne2 का करना है तो भी कर लेंगे आप। Ne2 में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Ne2 में 20 है। तो अभी आपको बताया कि भाई यहाँ तक आप 18 पे आ गए, 18 पे आप यहाँ तक आ गए हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और फिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 20 का आ जाएगा। और 20 का आ जाएगा तो आपका एंटी बॉन्डिंग 2 और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग 8 थे, यहाँ पे 2 और बढ़ जाएंगे। जब 2 और बढ़ेंगे तो आपके 10 हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग, ऐसे हो जाएगा। देखो लिख देते हैं। ये 20 हो गए सारे के सारे। अब देखो यहाँ पे भी सारे पेयर्ड है, सारे पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक पहली बात। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें, वही हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 6 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गए बॉन्डिंग और 10 ही आएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए एनी और एनी के बीच में बॉन्ड बनता ही नहीं है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता।
हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो मैं बताना चाह रही थी, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या देखना है, इसके लिए हमको देखना है केवल एक कंडीशन है जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा हो, तब तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के इक्वल हो जाए या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के, तो दोनों कंडीशन में मॉलिक्यूल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात। यहाँ पे अगर देखो तो बॉन्डिंग था 10, एंटी बॉन्डिंग था 8, बॉन्डिंग ज़्यादा है तो एग्जिस्ट करेगा, F2 मॉलिक्यूल होता है। O2 की बात करो, यहाँ पे 10 था, ये 6 था, ज़्यादा है तो एग्जिस्ट करेगा। Ne2 में क्या हुआ, Ne2 में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल हो गए, 10-10 हो गए, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब देखो 16 से और 16 के बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला आप रूल याद करोगे, रखोगे, 16 एंड आफ्टर 16 ये रूल चलेगा। लेकिन 16 के अगर पहले की बात की जाए ना, तो थोड़ा सा एनर्जी चेंज की वजह से इसमें डिफरेंस आता है। जैसे हम बात करें B2 C2 N2 की, तो B2 में इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10, C2 में आपके इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 12, और N2 में इलेक्ट्रॉन हो गए 14। इनकी अगर बात कर लो, ठीक है, तो इनके लिए बस रूल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखो ये सीक्वेंस बताया आपको, ये सीक्वेंस बताया ना, ये याद रखना है। अब इस सीक्वेंस में क्या करना है, हल्का सा चेंज लाना है कि आपका ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये सब ऐसे ही रहेगा। पोजीशन किसकी चेंज होती है, केवल इसकी, सिग्मा 2pz की। ये जो सिग्मा 2pz है, ये इसके और इसके बाद में चला जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। क्या करना है, इसको उठा करके इसके बाद करना है। किसके लिए, 16 से पहले वालों के लिए। लिख के बताती हूँ। लेस देन 16 है ना, तो हम क्या लिखते थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद हम लिखते थे सिग्मा 2pz, ये वाला लिखते थे ना। इसको उठा के इनके पीछे करना है, मतलब अब ले आओ पाई 2p(x), पाई 2p(y), इसके बाद सिग्मा 2pz को ले जाओ। बाकी सब तो वही है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ऐसे ही था ये सीक्वेंस, और सिग्मा स्टार 2pz लास्ट में आता था। चेंज किसका आया, केवल इसकी पोजीशन का आया, इसका। ये पहले जिस आफ्टर 16 अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है या 16 का करना है तो आपको ये यहाँ पे आएगा, और अगर आपको बिफोर 16 करना है तो आपको ये वाला ऑर्बिटल पीछे आ जाता है। करके देखें, N2 का करते हैं। वॉइस क्लियर है सबको? फोर्टीन फिल करने कर दे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2,
8 भर दिए। अब यहाँ पे दो दो भर दो तो कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा क्या। पाई 2p(x2) अगर कर दें और पाई 2p(y2) कर दें तो देखो कितने हो गए, 12 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। अब क्या करना है, 2 और फिल करने हैं ना, 14 है तो सिग्मा 2p(z2). बॉन्ड ऑर्डर निकालें। पहले बताओ पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक। डाया होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, सबके सब क्या है, 2 2 दिखाई दे रहे हैं तो सब पेयर्ड है। तो पहला आंसर निकला डायामैग्नेटिक स्पीसीज है। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो बॉन्ड ऑर्डर में हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितने हैं देखो, जिसमें स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग है। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो 10 हो गए बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग देखो 2 + 2 4, और कोई तो है नहीं एंटी बॉन्डिंग, 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। वैसे भी आपको पता था N ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। क्लियर है बात। अब जैसे देखो B2 का करना है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, फिल करते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 हो गए। अब इसके बाद क्या भरना था हमको, pz तो आना नहीं था, ये वाला आना था। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 और भरने हैं, तो 2 भरने हैं तो सिंगल सिंगल भरेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी तो इक्विवेलेंट है ना। अब बताओ पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक B2। पैरा की डाया B2 कैसा होगा, है ना, पैरा होगा ना। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 1 है ना, सिंगल 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 जैसे इलेक्ट्रॉन देखे स्पीसीज हो गई पैरा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गई, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बताओ अब कौन बताएगा बॉन्डिंग कितने, काउंट करो। जल्दी से बताइए बॉन्डिंग। बॉन्डिंग 4। देखो जो स्टार वाले नहीं है वो बॉन्डिंग है, तो देखो ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 2 दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे हो गए, 5वां और 6ठा 6 हो गए ना। सबको क्लियर है ये बात। एंटी बॉन्डिंग वो होते हैं जो स्टार वाले होते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 स्टार वाला दिख रहा है और 2 स्टार वाला, और कोई तो स्टार है नहीं। देख पा रहे, अब जैसे मान लो हमें He2 का निकालना है, निकाल लेंगे He2 का, 16 से कम है, एक हीलियम का 2 दूसरा हाँ, तो इसी से तो पता चलता है कि ये बनेगा मॉलिक्यूल कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन ये भी आता है ना, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिलिंग कर, हाँ तो देखो ना, फिल करके देखते हैं। 4 भरने हैं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 भर गए।
तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, हाफ एन बी माइनस एन ए, दोनों ही दो दो दिख रहे हैं आपको, तो ज़ीरो आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है, एन बी इज इक्वल टू एन ए है, ज़ीरो आएगा बॉन्ड ऑर्डर तो एग्जिस्ट नहीं करेगी इस पे से। क्लियर है? बनेगा ही नहीं मॉलिक्यूल। सबको क्लियर है? सब लोग कर पा रहे हैं इतना? ठीक है। अब देखो एमओटी में और क्या पूछते हैं। एमओटी में एक पूछते हैं आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिखते हैं। ठीक है, या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछते हैं। तो ध्यान क्या रखना है अपने को? ध्यान रखना है बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की जाए, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड ऑर्डर के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के। मतलब क्या है? अगर 4 मॉलिक्यूल दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, और बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता है तो बॉन्ड ऑर्डर जिस ऑर्डर में चेंज होगा उसी ऑर्डर में आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी चेंज होगी। और अगर आपको बॉन्ड लेंथ का देखना है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्स चलेगी। ठीक है, जैसे मान लो बोला हमने कि O2 की बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन दिया और एक N2 दिया, तो इसमें अभी हमने कैलकुलेट किया था, बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आया था 3। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया, किसी का 2 किसी का 3, तो पूछ रहे हैं किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब N2 की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी O2 की बॉन्ड एनर्जी। अब बोल रहे हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो उसका क्या ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड लेंथ क्योंकि एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या बोलोगे कि O2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और N2 की बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्लियर है बात? तो 4 ऑप्शन दिए हो तो आप बता सकते हैं। ये नीट का जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, एमओटी से पूछते तो यही सब ऑर्डर उठा के पूछ लेते हैं। समझ गए बात? बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालना है, मतलब सीक्वेंस निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। बॉन्ड एनर्जी का निकालना है तो भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, ऑर्डर जितना बढ़ेगा उतनी उसकी लेंथ, बॉन्ड की लेंथ कम होती जाएगी, अपोजिट चलेगा। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ आयंस का बोल देते हैं, जैसे हमने O2 का निकाला था ना। अब मान लो आपसे पूछा जाए O2 प्लस का, O2 माइनस का, O2 प्लस 2 का, O2 माइनस 2 का, ऐसे बोल दिया जाए। ठीक है, बोल रहे हैं सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक है, तो अगर रूल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 16 से ज़्यादा और 16 से कम वाले, उससे रूल से हम देखेंगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, आया था 2। ठीक है, O2 प्लस का अगर बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं ना, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आता है, प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसमें इलेक्ट्रॉन थे 16 इलेक्ट्रॉन थे, 8 + 8 16 थे। यहाँ पे प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 8 + 7 हो गया। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है ये? 15 इलेक्ट्रॉन। फिर O2 माइनस अगर बोलो तो O2 माइनस का मतलब एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है,
तो पहले 8+8 होते थे, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कितने हो गए, 17 हो गए। इसकी बात करो अगर O2+2 की, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो 8+8 होता था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो -2 कर दो तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसकी अगर बात करो O2-2 की, तो -2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो O2 में होते थे 16, 2 और इसने ले लिए किसी से, तो 18 आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है? तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद हम रूल के अकॉर्डिंग पूरा सीक्वेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट तो हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये O2 वाला N2 वाला ये सब पूछा जाता है तो थोड़ा दिमाग में भी रखते हैं हम लोग। थोड़ा दिमाग में कैसे रखेंगे, यहाँ पे O2+ है, ठीक है, तो O2+ है तो इसका याद रखो एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर दो, ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, रूल नहीं है कोई। O2- है तो माइनस में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। कितना डिक्रीज करेगा, O2 था तो 2 था, O2- है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है। फिर ऐसे ही O2+2 है, 2 पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज था तो 0.5 बढ़ा था, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 और बढ़ा दो, 3 आ जाएगा। फिर O2-2 है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हुआ था 1.5, 2 से 1.5 हो गया था, अब और कम कर दो 0.5 तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, बाकी कैलकुलेशन इसी रूल से करना है। क्लियर है? ठीक है, जब आप कैलकुलेट करते हो तो O2 में आता है ये सिस्टम, तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। उसके बाद जब 2.5 वाले को देखते हो तो यहाँ पे NB तो 80 रहते हैं, ये 4, फोर नहीं होगा, और 4 होगा तो O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 है ना, तो 15 में क्या होगा, बॉन्डिंग तो आपके 8 होंगे और आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, ये आ जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। अब इसकी 1.5 की अगर बात करो तो बॉन्डिंग आपके 80 रहेंगे, ये जो आपके होंगे ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पे आंसर आएगा 1.5। अगर O2+2 की बात करो तो देखो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बॉन्डिंग आपके रहेंगे 8 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचना है, ये 3 हो जाएगा। N2 का भी हमने किया था ना, N2 में बॉन्डिंग कितने थे देख लो, 3 थे पक्का। B2C2N2, ये N2 है ना, बॉन्डिंग थे आपके 10 और एंटी बॉन्डिंग थे 4, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था, 10 और 4। ठीक है, तो आप ऐसा करो, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रटो, आप ये याद रख लो बस इतने से, बाकी तो आप रूल से कर ही लोगे ना, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो तब करो, और ये सीक्वेंस बस इतना याद रखना है कि भाई 16 इलेक्ट्रॉन का कोई भी सिस्टम आता है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, ये याद रखना। 16 इलेक्ट्रॉन का, अगर 14 इलेक्ट्रॉन का आता है तो N2 का होता है तो N, ये याद रखेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, O में ट्रिपल बॉन्ड 2 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। एक पॉजिटिव चार्ज से
0.5 इंक्रीज, एक नेगेटिव चार्ज से 0.5 डिक्रीज। क्लियर है? अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो आप बॉन्ड ऑर्डर, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर तो हमने निकाल लिया इसका। एक और चीज़ पूछी जाती है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो सिस्टम दे रखा है पूरा, 5 ऑप्शन दिए, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि आपसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ए। इसमें पूछा है बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसकी सबसे ज़्यादा, किसकी सबसे कम, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। चलिए, कौन बताएगा? देखो, बॉन्ड स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, ये बताया ना मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, क्योंकि अपोजिट है। तो सीक्वेंस लिख दें, कम से ज़्यादा की तरफ लिख दें। इस यहाँ पे देखो, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, इसका मतलब इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसकी होगी? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, O2 माइनस 2, 1 वाला सबसे पहले, फिर 1.5 वाले को ले लो, O2 माइनस, फिर 2 वाले को ले लो, O2, फिर किसको लेना है? O2 प्लस को ले लो, फिर O2 प्लस 2। ये क्या हो गया? बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तीनों का ऑर्डर एक ही होगा, कोई भी पूछ लिया जाए। अब बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो बॉन्ड लेंथ तो अपोजिट चलती है, तो जस्ट अपोजिट लिख दो। अब की बार इसको सबसे पहले ले लो, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। क्लियर है बात? तो ये है आपका बॉन्ड स्टेबिलिटी। ऐसे ही ऑप्शन बना के दे देते हैं आपको। और ये है बॉन्ड लेंथ। तो बाकी जितनी चीज़ें पूछी गई हैं सब बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी, ये भी, ये भी। और ये लेंथ जो है ये आपकी इन्वर्सली है। तो ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा, उसकी लेंथ सबसे कम। कर लेंगे अब इसके क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन दे दूं आपको? कल भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था क्या आपको? नहीं दिया था। होमवर्क का क्वेश्चन का मतलब है कि करके रखना है, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। कब? अच्छा, हाँ, आपको दे तो रखा था, ये बात तो सही है। क्या टाइम दिया था आपको? अच्छा अच्छा, वो आपने याद दिला दिया। आपसे बात भी करनी थी, चलो चलो। ठीक है, ये 4-5 दिए हुए हैं ना, इन पांचों में आपको अरेंज करना है इनको। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरा आपको बॉन्ड एनर्जी। कर लेंगे? अच्छा, देखो,
एक और चीज़ बता दें आपको, जैसे ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है ना, ये बुक में ना ब्लॉक बना बना के लिखा हुआ, तो घबराना नहीं है, चीज़ यही है। वो ऐसे आपको डायग्राम बना दिया गया, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं उसको। ये जो हमने इसको एक लाइन में लिख दिया है ना, ये बुक में आपके ऐसे बनी होगी, तो उसको देख के परेशान नहीं होना कि अरे ये क्या बना दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, कई टीचर वैसे भी बताते हैं आपको, जैसे हो सकता है स्कूल में आपको ऐसे ही बताया गया हो। जैसे अगर हम लोग O2 का लिख रहे हैं, F2 का लिख रहे हैं, ठीक है, Ne2 का लिख रहे हैं, तो आपको ऐसे बताया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना के दिए जाते हैं ऐसे। एक ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखो क्या है ये जो ड्राइंग बनी हुई है, इसका मतलब समझ लो, बाकी तो आपको पता ही है। इधर इधर लेफ्ट और इधर में जो होगा ना, ये इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर और इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला था हमने? हमने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ऑक्सीजन एक एटम है, दूसरा एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरीके के, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। यही बात हुई थी अपनी। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग की कम होती है। तो देखो ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, बीच में जो शो किए जाएंगे ये इन डब्बों में, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये जो नीचे की तरफ, नीचे फ्लोर पे है बेचारा, इसकी एनर्जी कम है, तो ये होगा बॉन्डिंग। और ये जो ऊपर के फ्लोर पे होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो हमको लिखना है He2 का, है ना? तो He2 का अगर आपको लिखना है तो आपको पता है 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक हीलियम जो होगा उसमें 1s2, और दूसरा जो हीलियम एटम होगा इसमें दूसरा 1s2। एटॉमिक ऑर्बिटल तो यही होगा ना, तो यहाँ लिख दो 1s, यहाँ लिख दो 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हीलियम का। बुक में ऐसे बना होगा, वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या बना है उससे डरना नहीं है। ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इससे अपने को MOT में मतलब नहीं अपना, तो इस पे फोकस होता है। ठीक, अब यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने, एंटी बॉन्डिंग बनाने, तो बॉन्डिंग वाले में आप क्या करते हो? बॉन्डिंग वाले में आप वो तो लगाते नहीं हो, स्टार नहीं लगाते, और यहाँ पे क्या लगाते हो? स्टार लगाते हो। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का बन गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जैसे आपको बनाना है ये वाला। अब सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ये आएगा। तो अब क्या बनेगा? अगर आपको और बड़ा बनाना है तो अब और बड़ा ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक कैसे आएगा देखो, ऐसे छोटा छोटा बना देते तो मतलब चीज़ वही है। आपको ऐसे परेशान नहीं होना है कि भाई ये क्या है, बुक में ऐसे क्या दिया है और मैम ने क्या बनाया, हमारे तो समझ में नहीं आ रही है क्या बात है। ये एनर्जी को शो कर रहा है ना, तो ऐसा ही बनेगा। ये थोड़ा ऐसा ऐसा वैसा हो गया। ये अभी लिख देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अगर हम O2 F2 इनकी बात कर रहे हैं तो कौन कौन से बनेंगे? देखो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से बनेंगे? पहले 1s बना दोगे यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा 1s लिख दो इसको। फिर यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे क्या बनाओगे? यहाँ पे बना दोगे सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाओगे? सिग्मा 2s, ये वाला ये, और यहाँ पे क्या बनाओगे? सिग्मा
स्टार 2s। फिर उसके बाद O2 वाले में क्या आता था, O2F2N2 वाले में PZ आता था, तो आप PZ बना दो यहाँ पे, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद दो ऑर्बिटल आते थे, तो दो गोलू बना दो यहाँ पे, एक होता है पाई 2px और एक होता है पाई 2py। फिर उसके बाद इसी के स्टार वाले आते थे, जो ये ऑर्बिटल है इसका स्टार, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। फिर उसके बाद आपका एक और आता था, वो होता था सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ, क्लास 11th की बात कर रही हूँ, तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप क्या करोगे, ऐसे जो आपने ये लाइन में लिखा था उसी को आप इसमें बना दोगे। एनर्जी बढ़ती हुई कैसे दिखाई दे रही है, ये हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सिग्मा 1s लिखते हैं, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz लिखते थे, फिर ये दोनों को इक्विवेलेंट लिखते थे, इसलिए यहाँ पे दोनों को एक ही फ्लोर पे बना दिया। एक ही फ्लोर का मतलब इनकी एनर्जी सेम है। फिर इन दोनों को इक्विवेलेंट लिखते थे, तो इसको भी एक ही फ्लोर पे बना दिया। फिर 2pz को बाद में लिखते थे स्टार वाले को, तो इसको सबसे ऊपर बना दिया। यहाँ से यहाँ एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है बात? या आपको कोई क्वेश्चन बना के आ गया तो, और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आपको ऐसे नहीं अब ये क्या आ गया, तो आपको पता है कि जो लाइन से चीज़ लिखी हुई थी, लाइन से में लेफ्ट टू राइट में एनर्जी बढ़ रही थी, और इसमें क्या हुआ है टॉप टू बॉटम टू टॉप में एनर्जी बढ़ रही है। ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ रही है, नीचे है एनर्जी कम। क्लियर? और B2C2 और वो वाले में जो था, जो 16 से कम था, उसमें क्या किया था हमने, ये जो 2pz वाला था इसको उठा करके इन दोनों को इस फ्लोर पे लिया और इसको यहाँ पे कर दो, बस इतना ही डिफरेंस है। ये 2pz में ही तो चेंज था, इसको उठा के हमने इसके बीच में कर दिया था, तो इसको इस फ्लोर पे दे दो, इन दोनों को इस फ्लोर पे दे दो। ठीक है। और क्या बोलना था आपको, हाँ और एक चीज़ बोलनी थी कि MWF में अपन क्लास 7 o'clock से रख सकते हैं क्या, इवनिंग में, TTS ना रखे तो सब लोग बता दीजिए।